नमस्कार, मैं शिवराज कुमार फिर से आज एक उन्हीं शख्स के साथ मिलवा रहे हैं आपको, जो है हमारे बीच दिवाकर सिंह बल्हा के निवासी हैं और उनके बीच आज हम फिर इस पर चर्चा करेंगे। आगे देखते रहिए हमारे न्यूज़ 24 को। आप नमस्कार, मैं दिवाकर कुमार सिंह। जी, आप जो ये काला वस्त्र पहने हैं, ये कब तक आप पहने रहेंगे? जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिल जाता, उच्च पदाधिकारियों के कानों में नहीं मेरी आवाज़ पहुंच जाती। अभी तक तो लगता है कि उच्च पदाधिकारी सोए हुए हैं, मेरी समस्या को पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाती उन लोगों के द्वारा, उच्च पदाधिकारियों के द्वारा, महोदय के द्वारा, साहबों के द्वारा, तब तक मैं ये काला कपड़ा नहीं करूँगा। मैंने ये प्रण किया। आप एक बार जो है नारायणपुर प्रखंड के पूर्व के अंचलाधिकारी रामजपी पासवान के ऑफिस में भी आप अपने आत्महत्या करने की भी कोशिश किया, क्यों? इसलिए कि उस समय जो अंचलाधिकारी थे रामजपी पासवान, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया गया है। अब मुझे जानकारी हुई, मैं तुम्हारे साथ न्याय करूंगा। लेकिन 20 अगस्त 2019 को उन्होंने अपने कार्यालय में बुला के और मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। उन्होंने मेरे विपक्षी को बैठा के उनसे भ्रष्टाचार में लीन हो के मुझे कुछ आश्वासन नहीं दिया गया और बोला कि तुम्हारा ऐसा है ही नहीं, तुम मृत घोषित हो गए हो, वगैरह वगैरह। इस चलते मैंने अपने आप को काबू में नहीं रख सका। इसलिए जब मेरी सारी अचल संपत्ति, अंचलाधिकारी, राजस्व कर्मचारी, सरपंच, मुखिया सब मिल के जब हड़प ही लिया, तो मैं अपनी ज़िंदगी को कैसे जीऊँ, किस ढंग से जीऊँ? इसीलिए मैंने आत्मदाह की कोशिश की। आपको लगता है कि यह आपको इंसाफ कभी न कभी मिल जाएगा? मुझे तो लगता है, चूँकि इसलिए कि मेरा केस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मानवाधिकार आयोग वगैरह वगैरह सब जहाँ भी है चल रहा है। और कितने दिन से ये मामला आपका पेंडिंग में है? 3 साल से अभी तक तो पेंडिंग में ही है। 3 साल से सुप्रीम कोर्ट भी वही आश्वासन पर आश्वासन दे रही है, मानवाधिकार आयोग भी वही आश्वासन पर आश्वासन दे रही है। तो मैं तो यही समझता हूँ कि आश्वासन और धैर्य दोनों बना के मैं रख रहा हूँ अभी तक। लेकिन मुझे लगता है कि धैर्य से काम नहीं चलेगा। फिर आपको लगता है कि कौन सा कदम उठाना चाहिए? फिर तो वही स्वपरिवार आत्मदाह कर लूँगा। इस पूरे दुनिया को संतुष्टि मिल जाएगी। जितने भी अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो सब खुश हो जाएंगे। चूँकि भ्रष्टाचार में जितने भी अधिकारी लीन हैं, विशेष करके राजस्व कर्मचारी और अंचलाधिकारी के द्वारा मैं ठगा गया हूँ, मुझे बर्बाद किया गया है। सिर्फ राजस्व कर्मचारी और अंचलाधिकारी, चूँकि मेरे मैटर में एक अंचलाधिकारी या राजस्व कर्मचारी नहीं है, तीन राजस्व कर्मचारी और तीन अंचलाधिकारी। एक इंसान आदमी पर जिस पर यह पदाधिकारी लग जाए, क्या वो बर्बाद होगा या आबाद होगा? आप ही बता सकते हैं। आप ही लोग एक बार बता दीजिए कि जिस पर इतने अधिकारी, पदाधिकारी जो सरकार के द्वारा प्रतिष्ठित पद पर विराजमान है, उनके द्वारा यह घृणित कार्य की जा रही है, तो इससे क्या सरकार को संदेश नहीं जाती है क्या कि मेरे अधिकारी और पदाधिकारी इस ढंग से कर रहे हैं, जिसको 80,000, 90,000, लाख रुपया मंथली देते हैं आप। 28 तारीख नहीं होता, उनके मोबाइल में इतने पैसा आता है, फिर भी वो पैसे के भूखे रहते हैं। छी, ऐसे शासन और प्रशासन पर मैं उनको कोसता हूं, जैसे ऐसे अधिकारी और पदाधिकारी को। जैसा कि आपने देखा, दिवाकर जी हमारे बीच बैठे हुए हैं और देखे कि कैसे मामले को पीड़ित होने के बाद भी इनको अभी तक न्याय नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि इन्होंने आरोप भी लगाया, अधिकारी और पदाधिकारी सब भ्रष्टाचार में ले। तो इस प्रकार से मुझे भी लगता है कि ऐसे अधिकारी और पदाधिकारी को माननीय मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार जी से मेरा कहना है कि ऐसे पदाधिकारी को जल्द से जल्द आप उन्हें सस्पेंड करने का काम करें और कड़ी से कड़ी सजा देने का काम करें। जब 3 साल से यह मामला लंबित है, जो कि अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है, आज ये ऑफिसर, कल वो ऑफिसर, कल वो ऑफिसर, सब के पास गए, लेकिन आज तक इनको इंसाफ नहीं मिला। तो आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? इस पर आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दें। मुझे जाति सूचक गाली राजस्व कर्मचारी जो वर्तमान में हैं, जिनका कि मैंने एसडीओ साहब को भी, डीएसपी साहब को भी, अंचलाधिकारी को भी शिकायत किया, चूंकि वो ब्राह्मण है नीलम्बर झा, और जाति सूचक गाली ऐसे दिए कि तुम काला कपड़ा पहन लिए हो तो बाबाजी बन जाओगे, अरे साला सुद्दर ही रहोगे, माँ बहन लगा के गाली दिया। और उसको मैं प्रदर्शित किया। प्रदर्शित करने के बाद सर को जाके नोटिस किया, सूचना दिया कि सर ऐसे मेरे साथ हो रहा है, फिर भी उनके ऊपर कोई क्लेम नहीं हो रहा। तो मैं इस सरकार से क्या आशा और क्या विश्वास कर सकता हूँ कि आगे मुझे कार्रवाई में कुछ ना कुछ मिलेगी, हासिल होगी।
ऐसा तो मुझे विश्वास नहीं होता, क्योंकि एक राजस्व कर्मचारी ब्राह्मण होके हम लोगों को शूद्र की तरह से गाली देता है, क्या ये शोभा देता है? क्या उच्च अधिकारी को यह अच्छा लगता है? अगर अच्छा लगता है तो शायद वो उनको अच्छा लगता हो। हम लोगों को जो आम नागरिक हैं इस तरह से अगर ऐसा करेगा तो ये तो सुशोभित नहीं है। मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि एक राजस्व कर्मचारी जो कि ब्राह्मण है, जो कि ब्रह्मा के स्वरूप होते हैं, और उनको इतनी बड़ी पद दी जाती है, और फिर भी वो अभी भी शूद्र ब्राह्मण के चक्कर में पड़ के मुझे गाली से और बोलता है कि तुम्हें मैं बर्बाद कर दूंगा। ऐसा कोई अधिकारी ही नहीं है जो हमसे नहीं होगा, या तुम्हें मैं बर्बाद करने में जिसका भी साथ लेना चाहूंगा उसको लेकर तुम्हें लेकिन बर्बाद मैं कर दूंगा। एक राजस्व कर्मचारी को इतनी घृणित बातें बोलना, क्या मुझे मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं भी एक शिक्षित माता पिता का संतान हूँ, और मुझे नहीं लगता कि ये सब चीज़ अच्छी बात है, और उस पर उच्च पदाधिकारी को ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि उनके भी वंशज हैं, उनके साथ भी कभी ऐसी घटना हो सकती है। मैं एक शिक्षित परिवार से बिलोंग करता हूँ, मैं कोई लुच्चा खानदान से बिलोंग नहीं करता हूँ, इसलिए इस पर ध्यान देने की कृपा कीजिए। मैं उच्च पदाधिकारी से विनम्र निवेदन करके कहता हूँ कि जिस भी हालत में हो, मुझे दूध का दूध, पानी का पानी, मुझे न्याय चाहिए। मैं उनसे बस सर झुका के यही विनती करना चाहता हूँ कि एक बार मुझ पर ध्यान दिया जाए, बस आपकी इतना ही मुझे सहानुभूति की जरूरी है। धन्यवाद। इसी प्रकार हमारे चैनल को देखते रहें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।